जय श्री कल की, जय सिया राम, जय हनुमान। प्रकृति विसर्जन और सृजन दोनों का कार्य अपने हाथों से करती है। आज का समय अब चल रहा है विसर्जन से सृजन की ओर। कारण जब तक एक युग पूरी तरह से खत्म नहीं होगा तब तक नए युग का आगमन हो नहीं सकता। इसलिए विसर्जन का होना अति आवश्यक है। लेकिन विसर्जन किन का या किन चीज़ों का, किन आदतों का और किस लिए सृजन है महत्वपूर्ण। आज के मेरे वीडियो का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने चूज़ किया है आज की परिस्थितियों को देखते हुए। अब रिसेंटली आपने हर मीडिया के ऊपर, चाहे वो सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुख्तार अंसारी का वो न्यूज़ देखा जो 24/7 चलता रहा। यानी एक ऐसा इंसान जिसने केवल और केवल पाप के रास्ते पर चलकर अधर्म को ही अपने जीवन में स्थान दिया। उसके पुण्य कार्य जो गरीबों का मसीहा कहा जा रहा है, जिनके द्वारा उसने पुण्य कार्य अगर किए भी तो बहुत कम, यानी तराजू में उसके पाप का जो वजन है वो काफ़ी ज़्यादा। इसलिए जब हर कोई मजबूर हो गया उसके सामने, तब भगवान कल्कि को लेना ही पड़ा, क्योंकि वो न्याय करने के लिए आए हैं। इसलिए अंतिम फैसला इस युग में उनका ही होने वाला है। और उनके साथ जो देवी देवतागण हैं वो भी अपना अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं। जब तक विसर्जन नहीं होता तब तक नए चीज़ का आगमन भी नहीं हो सकता। और इसलिए प्रलय होना, भूकंप का आना, प्राकृतिक आपदाओं का आना, बीमारियों का आना या अग्निकांड होना, ये विसर्जन में वो अवस्थाएं हैं जिसमें सब कुछ खत्म होता है और फिर से एक बार नए रूप में प्रकृति का सृजन होकर नए युग की शुरुआत होती है। यानी नवीनकरण जो होता है प्रकृति का, वो पहले विसर्जन होता है, उसके बाद ही उसका सृजन। लेकिन विसर्जन करते समय जो विसर्जन करता है उसके दिल में किन चीज़ों का विसर्जन करना है और किन किन का विसर्जन करना है, ये बहुत बखूबी उसके सामने वो दृश्य उत्पन्न होना चाहिए एवं वो मेंटली, फिजिकली, सोल लेवल पर तैयार होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 10 दिनों की गणपति स्थापना के बाद गणेश उत्सव में भक्तगण जाते हैं गणपति की मूर्ति का विसर्जन करने, लेकिन उन्हें यकीन रहता है अगले साल फिर से नए रूप में गणपति उनके यहाँ पधारेंगे, तो वो पूरी तरह से विसर्जन कर देते हैं पानी में। पानी में विसर्जन करने का अर्थ ये हुआ कि अब जो पुरानी चीज़ें थी वो खत्म हुई, फिर से नवीन चीज़ों के लिए हम लोग हुए हैं तैयार। लेकिन आज के समय में जो कल्कि देव का विसर्जन से सृजन का कार्य चल रहा है, उसमें सबसे पहला विसर्जन जो होगा वो असुरों का होगा, असुरी शक्तियों का होगा और उन लोगों का होगा जिन लोगों में आज अहम की भावना बहुत अधिक कूट कूट कर भरी हुई है। यानी जब तक इंसान के अंदर घमंड है, ईगो है, वो उसके आगे कुछ देख ही नहीं सकता और ये बात उसके दिलो दिमाग में बैठ जाती है कि वही सर्वे सर्वा है और इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो उसको नुकसान पहुंचा सके या उसे मौत की नींद सुला सके। और जब यही अहं की भावना इंसान के अंदर घर कर जाती है तो वो चुन लेता है अधर्म के, अन्याय के उस रास्ते को जो उसे ले जाता है केवल और केवल विनाश की ओर। अब जो आपने देखा पूरे दिन मीडिया में वो खबर, जिसको आज मैं डिटेल में तो बताऊंगी नहीं, लेकिन थोड़ी सी लाइन उस बारे में कहना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि सिस्टम को खरीदने वाला मुख्तार अंसारी आज मिट्टी में मिल चुका, लेकिन आज भी उसके फॉलोअर्स उसके लिए रो रहे हैं। कारण जो लोग
गलत को सपोर्ट करते हैं वो भी गलत होते हैं, उनकी आत्मा भी जानती है, लेकिन मुंह से कैसे स्वीकार करें। अगर एक ने कहा कि वो सही तो उसके पीछे भीड़ हो चली, सही है सही है सही है। आज अपना विजडम, अपना इंटेलिजेंस, अपनी आइडियोलॉजी बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना भेड़ चाल में शामिल होना आज सबकी आदत पड़ गई है। एक जेलर के आंखों में कल मैंने आंसू देखा, वो जेलर जिसने प्रूफ दिखाया सरकार को, उस सरकार को जिस सरकार में थे मुलायम सिंह यादव, और उन्होंने सरकार को बाकायदा प्रूफ दिखाया कि किस प्रकार मुख्तार अंसारी डेंजरस वेपन्स की खरीदी कर रहा है। लेकिन प्रूफ दिखाने के पश्चात न्याय नहीं हुआ, बल्कि उस जेलर के ऊपर ही ऐसी बिजली गिरी कि उसे ही 17 साल जेल के अंदर ठेल दिया गया, उसकी नौकरी छीन ली गई। और कल वो इंसान बहुत अधिक खुश नज़र आया, लेकिन साथ ही दुखी भी, क्योंकि उसके 17 साल जो बिना किसी गलती के उसने जेल में काटे थे, मुलायम सिंह सरकार की वजह से, क्या वो 17 साल वापस लौटेंगे? नहीं। भगवान भी न्याय करते हैं, लेकिन जब तक पाप का घड़ा भरता नहीं तब तक उसे वो नहीं फोड़ सकते। यह उनकी भी मजबूरी रहती है। चूँकि कल की अवतार धरा पर हैं, उन्हें भी बहुत बुरा लगता है धरती की अवस्था देखकर, लेकिन कलयुग का अंत जब तक सही समय नहीं आता, यानी अधर्म अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता, तब तक उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन टाइम टू टाइम अधर्मियों का विनाश होता चला जाएगा, एक के बाद एक। अब उनका वार उनके ऊपर होगा जो अब तक आज भी हैं फरार, क्योंकि अब थर थर काँप रहे हैं भगवान के न्याय से, भगवान के न्याय को देखकर। वो असुरगण जो आज तक अपने आप को बाहुबली मानते थे, जेल के अंदर ही एक बड़े मंच को बना लेना, बिना जेल अधिकारियों के सपोर्ट के नहीं हो सकता। जेल के अंदर ही राशि ठाट बाट से रहना, पार्लर बनवा लेना, सारी सुख सुविधा हासिल कर लेना, एक नॉर्मल कैदी की तरह जीवन नहीं जीना है, बल्कि वहाँ पर भी ठाट बाट चाहिए। ऐसे इंसान, ऐसे असुर जो आज के सिस्टम को ही चैलेंज कर दे रहे हैं, जबकि ये सिस्टम, दुनिया एक सिस्टम पर चल रही है, और वो सिस्टम ब्रह्मांड का बनाया है। जब भगवान ने, त्रिदेव ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर, तब भला वो सिस्टम पर यदि कोई असुर प्रहार करता है, उसे वो कैसे सहन करेंगे। और जब साक्षात नारायण भगवान धरती पर आ गए हैं कल्कि के रूप में, तो अपने सिस्टम पर प्रहार होता हुआ असुरों का वो नहीं देख पाएंगे। न्याय तो हर हाल में होगा, समय समय पर होगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन न्याय तो हर हाल में होगा। अब कल्कि अवतार के न्याय का प्रहार ऐसे असुरों पर जो आज तक बचते चले आ रहे हैं और अब भी हैं फरार, जैसे कि दाऊद इब्राहिम छिपकर बैठा हुआ है, लोगों के सामने आने की उसे हिम्मत नहीं। और ये दो जो असुर जो मार दिए गए, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, उनकी बीवियां भी हैं फरार। अब उन्हें भी लग रहा है डर, पता नहीं कब कैसे उनका एनकाउंटर हो जाए, या वो किस प्रकार से मौत की नींद सुला दी जाए। तो कहीं ना कहीं इंसान के बुरे कर्म उनके मन में डर तो पैदा करते हैं। लेकिन इसके साथ सिर्फ ये मैं डॉन की बातें नहीं कर रही हूँ, हर वो बुरा इंसान जिन्होंने अपने पावर, पोजीशन, पैसों का, रुतबे का गलत इस्तेमाल किया, सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया, सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया, ऐसे सभी इंसानों का अब काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि कल की भगवान ने विजय का शंखनाद फूंक दिया है। तो रहिए सावधान, कर्मों पर रखिए ध्यान, क्योंकि हर एक कतरे पर है कल की अवतार की नज़र। अगर हम शेर तो वो हैं सवा शेर।
क्योंकि दुनिया बनाने वाला दुनिया के नियमों को हमसे बेहतर तरीके से जानता है। अगर हम उसे कमज़ोर समझ लेते हैं तो ये हमारी कमज़ोर बुद्धि का नमूना हम पेश करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई